हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की बेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला पॉइंट है पारंपरिक दारूमा गुड़िया। देखिए, अभी हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जापान की यात्रा पर रहे हैं। उस यात्रा में इनको यह भेंट दी गई है पारंपरिक दारूमा गुड़िया की। तो पढ़ लेते हैं इसको। पीएम मोदी को जापान, जो कि 29 से 30 अगस्त तक यात्रा रही है, के दौरान एक पारंपरिक दारूमा गुड़िया उपहार स्वरूप मिली है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है पारंपरिक दारूमा गुड़िया किसको या किस राजनेता को भेंट दी गई है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो दारूमा गुड़िया जापान का प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीक है जो बोधि धर्म के नाम पर बनाई गई है। इसका रंग प्रायः लाल और सुनहरा होता है, लाल और सुनहरा, और यह दृढ़ता, लचीलापन और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है पारंपरिक दारूमा गुड़िया। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश को मिली पहली स्वदेशी चिप जिसका नाम है विक्रम 3201। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि विक्रम 3201 क्या है। तो पहली एक स्वदेशी चिप है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह अंतरिक्ष मिशन के लिए योग्य पहली पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो ध्यान रखना, कितने बिट? 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और इसे इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला HCL चंडीगढ़ द्वारा विशेष रूप से रॉकेट प्रक्षेपण और अंतरिक्ष वातावरण की चरम स्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया है इस चिप को। तो नाम ध्यान रखना, विक्रम 3201। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक योजना की घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना, दिल्ली सरकार द्वारा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना किस राज्य में लागू की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा, और राज्य दिल्ली। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 के बजट में 1200 उच्च प्रदर्शन वाले i7 लैपटॉप उन छात्रों को मुफ्त में दिए जाएंगे जिन्होंने कक्षा 10 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्युष एक मिशन है, ये प्रत्युष ध्यान रखना। तो यह भारत का चंद्रमा से ब्रह्मांड की आवाज़ें सुनने वाला मिशन है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है प्रत्युष क्या है? तो जो चंद्रमा पर स्थापित होगा, जो कि ब्रह्मांड की आवाज़ें सुनेगा। और यह मिशन रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर और इसरो मिलकर कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर और इसरो संयुक्त रूप से मिलकर इस मिशन को कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए कौन सा AI आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया जाएगा? उसका नाम है आदिवाणी। आदिवाणी, तो ध्यान रखना, आदिवाणी क्या है? आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए AI आधारित ट्रांसलेटर है आदिवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पर्यावरण अनुसंधान पत्र में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन के अनुसार अटलांटिक महासागर की कौन सी महत्वपूर्ण धारा के ढहने का खतरा बना हुआ है? तो अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, इस धारा के ढहने का खतरा बना हुआ है। अटलांटिक महासागर की यह धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दूसरा महावत गांव बना है। कहाँ का बना है? तमिलनाडु का बना है। तो तमिलनाडु वन विभाग ने बंदी हाथियों की देखभाल करने वाले लोगों के लिए दूसरा महावत गांव तैयार किया है, और यह गांव अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपका फैक्ट है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के कोझी कामुथी हाथी शिविर में यह बनाया गया है। तो ध्यान रखना, कोझी कामुथी हाथी शिविर में भारत का दूसरा महावत गांव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टूडा ने स्वर्णमुखी नदी, जो कि आंध्र प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, तो स्वर्ण नदी के को अतिक्रमण से मुक्त कर उसे पुनर्जीवित करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण की घोषणा की है। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन स्वर्ण किसके द्वारा चलाया गया है? तब आंध्र प्रदेश सरकार और तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी टूडा ने। किस नदी के संरक्षण के लिए? स्वर्णमुखी नदी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय बाबू बल्लूरी का नाम चर्चा में चल रहा है।
इन्होंने क्या प्राप्त किया है? इन्होंने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, जो कि आयोजित है अहमदाबाद में। और किस वर्ग में जीता है? 79 या 79 किलोग्राम वर्ग में 335 किलोग्राम भार उठाकर अजय बाबू वल्लूरी ने स्वर्ण पदक का खिताब जीता है और आयोजित अहमदाबाद में यह प्रतियोगिता हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना की स्पीयर कोर और आईटीबीपी ने मध्य अरुणाचल प्रदेश में 25 से 28 अगस्त 2025 तक 4 दिवसीय अचूक प्रहार अग्नि शक्ति अभ्यास किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है, अचूक प्रहार किसके द्वारा आयोजित हुआ है? तो भारतीय सेना की स्पेयर कोर और आईटीबीपी द्वारा संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया गया है, 4 दिवसीय अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां बायोफेज इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है ग्रेटर नोएडा में, और ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में कब से कब तक? 30 अगस्त से 1 सितंबर के मध्य है। आपके लिए आज के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो कि चर्चा में बना हुआ है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि कौशल्या बांध जो घग्गर नदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है, किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, हम अपनी क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।